एवरीवन, हाउ आर यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वेक्टर स्पेस कि कैसे कोई नॉन एम्प्टी सेट है वो एक फील्ड के साथ किस टाइप से वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस थी कि जो कि नॉन एम्प्टी सेट अगर उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर पाता है तो देन वी कैन से दैट इट इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आज हम नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ते हैं। वेक्टर इन आर की पावर एन, आर की पावर एन तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट आर, सिंपल आर, आर का मतलब क्या लेते हो, रियल नंबर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट ए नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम पॉइंट से शो करते हैं। ठीक है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन यूक्लिडियन लाइन या रियल लाइन भी बोल सकते हो। इट इज़ नोन एज वन स्पेस, कि इसमें वन स्पेस अगर आर की पावर आर हम रियल नंबर को ले रहे हैं तो रियल नंबर में आपके पास जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल इरेशनल है, तो वो सभी जो है वो एक पॉइंट के ऊपर ही मार्क किए जा सकते हैं। तो अगर सिंपल आर है तो हम उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ लेंगे। आर टू, द सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर ए बी, मतलब जब ए बी लिखा जाता है तो वो हमारा कार्टेशियन प्लेन में चला जाता है, कि मतलब एक्स वाई प्लेन बना के हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम तो इस केस में क्या लाएगा, टू स्पेस कहलाएगा और इट इज़ डिनोटेड पावर आर की पावर 2। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, एक ही ब्रैकेट में कोमा लगा के हम लिख दे ए बी सी तो ट्रिपल कहलाएगा। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड यूक्लिडियन 3 स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर की पावर 3। तो इस टाइप से अगर आपके आर की पावर 4 है तो हम लिख देंगे ए बी सी डी, 5 है तो ए बी सी डी ई एफ, इस टाइप से चलता जाएगा। तो जनरली एन ऑर्डर्ड एन ट्यूपल ऑफ रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड ए रियल एन वेक्टर। अगर एन ट्यूपल है तो हम उसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, एन वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से कल जो पढ़ा था उसको आगे क्लियर करते हैं। प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर इज़ ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको प्रूव करना है सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का कोई फील्ड है रियल नंबर पे, और उस फील्ड के ऊपर जितने भी वेक्टर हैं उन सभी वेक्टर का सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, मतलब वेक्टर हैं उन सभी वेक्टर्स का जो सेट है एक प्लेन में, तो वो हमें क्या शो करना है, वेक्टर स्पेस। आपके पास कोई फील्ड है रियल नंबर पे और उस फील्ड में जितने भी वेक्टर हैं उन सभी के सेट को हमें क्या प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जैसा कि इसने कहा कि सभी वेक्टर्स के सेट को, तो लेट वी ले लिया, कैपिटल वी हमने, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल कोप्लनर वेक्टर। कोप्लनर क्यों लिया, क्योंकि एक ही प्लेन, इन ए प्लेन, एक ही प्लेन के बारे में बोला गया है, तो एक ही प्लेन में है तो आपके पास क्या कहलाएंगे, एक प्लेन में आने वाले सभी जो लाइन है वो कोप्लनर्स लाइन या पॉइंट्स जो भी आते हैं तो कोप्लनर कहलाएगा वो। तो हमने ऐसे जितने भी सेट थे उन सभी के सेट का नाम क्या दे दिया, वी दे दिया। एंड आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आर हमारे पास एक फील्ड है रियल नंबर का, तो इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहले क्या कंडीशन प्रूव करते हैं हम, इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम अंडर एडिशन लेते हैं और एक्सटर्नली जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनली में हम वी के जैसे कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे उनका ऐड करके वापस वी में दिखाएंगे, एंड स्केलर एक्सटर्नल में या स्केलर बाइनरी में आप क्या करते हैं, एक फील्ड का मेंबर लेते हो और एक उस सेट का मेंबर, और दोनों का प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए और वो आपका किस में जाए, वी में जाए। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, सेट को मान लिया, तो एलिमेंट्स ऑफ वी आर द ऑर्डर्ड पेयर। हमने मान लिया कि वी में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे किसके, ऑर्डर्ड पेयर के।
ठीक है। और एक्स वाई जो है वो आपका आर से आ रहा है, तो वी ले लिया हमने कि वी हमारा इस टाइप का सेट बनता है कि वी में सारे ऑर्डर्ड पेयर के आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑफ वी पे का प्रूव करेंगे, तो हमने क्या लिया, वी के 2 मेंबर लेंगे। जैसा कि आपको पता है वी में प्रत्येक मेंबर आने वाला ऑर्डर्ड पेयर में है, तो जो भी पिक करोगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो हमने इसके 2 एलिमेंट लिए, स्मॉल यू एंड वी लिए, ठीक है। तो हम यू को और वी को भी ऑर्डर्ड पेयर में, तो यू को हमने ले लिया u1 u2 से एंड वी को ले लिया v1 v2 से। अब दोनों को ऐड करोगे, आपका ऐड यूनिक मिलना चाहिए और ऐड भी किस में जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए। तो देखिए अब ऐड करेंगे तो हम इसका फर्स्ट मेंबर उठाएंगे एंड इसका, तो u1 प्लस में v1 देखिए एंड u2 प्लस में v2, ये देखिए ये भी ऑर्डर्ड पेयर में बन गया, क्योंकि जैसे कंबाइन होंगे इसकी वैल्यू तो ये भी सिंगल सिंगल आ जाएगा और ये बिलोंग करेगा किस में, वी में। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा वी, हमारा सम जो है वो वेल डिफाइंड है और वो यूनिक है, वो वी में जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वी जो है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ऑन किस पे, वी और रियल नंबर पे। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में मैंने बताया एक्सटर्नल में क्या लेते हो, एक मेंबर जो है वो किसका लेते हो, स्केलर का, फील्ड का लेते हो, तो उसको स्केलर बोलते हैं। एंड प्रत्येक वेक्टर का, मतलब जो भी हमने सेट ले रखा है नॉन एम्प्टी जिसको हम वेक्टर स्पेस शो करना चाहते हैं, उसका प्रत्येक मेंबर अगर उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी आपका वी में जाए। तो देखिए मैंने वी ले लिया, तो वी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का है, तो u1 u2 से हो गया। एंड अल्फ़ा ले लिया, ये सारे आर से जा रहे हैं फील्ड में, तो अल्फ़ा इंटू में u1 u2, अल्फ़ा को अप्लाई कर दिया। अब देखो ये वापस ऑर्डर्ड पेयर में, वी में जाने की कंडीशन क्या है कि हमारे पास वी में वो मेंबर जा रहे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो। तो देखिए हमने इसको क्या दिखा दिया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिखा दिया। तो द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड क्या कह सकते हो, इट इज़ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस पे, वी पे ओवर आर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 मेन एक्सियम्स हैं, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अंडर एडिशन में हम क्या प्रूव करते हैं कि वो हमारा अबिलियन ग्रुप बने। अबिलियन ग्रुप में क्या क्या लेते हो, अबिलियन ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हो, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हो, कॉम्यूटेटिव लेते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आपका क्लोजर तो हो चुका है, क्लोजर आपका इंटरनल बाइनरी में हो गया। अब हमारे पास बच गई 4 कंडीशंस। तो एसोसिएटिव में क्या लोगे कि हमारे पास वी के 3 मेंबर उठाए और 3 मेंबर क्या इस टाइप से ऐड किया, 2 को एक ब्रैकेट में रखा और एक को छोड़ दिया। नेक्स्ट में 2 को एक ब्रैकेट में किया, इसको छोड़ दिया। तो इनका सब का सम और इसका सब का सम क्या आएगा, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि वी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम 2 मेंबर लेंगे u एंड v जो v के हैं, और u प्लस वी कर लो चाहे v प्लस u कर लो, ये भी दोनों सेम आएंगे। तो आपके पास ये v जो है वो कॉम्यूटेटिव भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ईच वेक्टर, प्रत्येक वेक्टर के लिए जो किस में है, u में, कि अगर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो एक ऐसा प्रत्येक वेक्टर जो u का वेक्टर है उसके लिए एक वेक्टर मिलेगा 0, किस में, v में, कि a प्लस 0 u प्लस 0 करो या 0 प्लस में u, तो वापस क्या है, u आए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है v के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, अगर वो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो हम इन्वर्स भी निकाल लेंगे। फॉर ईच, प्रत्येक वेक्टर किसके लिए, जो u में से आ रहा है, v में से आ रहा है, देयर एग्जिस्ट एक वेक्टर मिलेगा उसी का नेगेटिव, वो भी किस में मिलेगा, v में मिलेगा, सच दैट उन दोनों का सम भी किस में जाएगा, 0 में जाएगा, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि अंडर एडिशन भी ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो u प्लस में माइनस u, इन दोनों का सम भी किस में जाएगा, v में जाएगा। u प्लस माइनस u करो, u प्लस माइनस u करो या माइनस u प्लस में v u करो, दोनों का सम क्या आएगा, 0, तो जो कि u में जा रहा है हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि u का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस का u। तो देखिए इसने सारी ग्रुप की कंडीशंस को फॉलो कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि v जो है वो हमारा अबिलियन ग्रुप है अंडर
एडिशन के। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी रह रही है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आप 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या लेते हो कि वी के 2 मेंबर ले लिए एंड एक फील्ड का ले लिया, तो और क्या लिख सकते हो, ये ए इंटू में यू प्लस में वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ए डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने एडिशन पे, तो ए इंटू में यू प्लस में ए इंटू में वी। अब देखिए ये भी वापस किस में जाएगा, आपका वी में जाएगा। एंड थर्ड आपके पास कंडीशन है, और यू लिया किससे, वी का, एंड ए और बी आपके ना, आपने 2 स्केलर लिए, तो वी है ए प्लस बी, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यू से इसको, तो पीछे से यू को अप्लाई किया। ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यू को ओवर किस पे, एडिशन पे, तो ए यू प्लस में बी वी, 4 यू बिलोंग करेगा किस में, वी में, ए और बी बिलोंग करते आर से, तो ए बी यू, ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ये भी आपको होल्ड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में है 4 यू बिलोंग करता है, आपने वी का ले लिया, एंड 1 बिलोंग करता है किससे, आर का, तो वी गेट 1 इंटू में यू, वापस क्या रहेगा, यू ही रहेगा। तो देखिए 10 वी सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड हैंस वी क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर स्पेस। तो कोई भी सेट जो दे रखा है, अगर वो इस टाइप से अबिलियन ग्रुप बन जाता है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल इसी में बता देती हूँ। शो दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप m by n where m and n are fixed positive integers is a vector space over R with respect to matrix addition and multiplication of matrix by a scalar। ठीक है, ये रियल नंबर, ये आपको सभी मैट्रिसेस का जो सेट है, जो मैट्रिक्स है उसमें किस टाइप की आ रही है, m by n की, और उससे आप क्या करें, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, और उस सेट को क्या दिखाना है आपको, उस सेट को हमें दिखाना है वो वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो देखिए m डिनोट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ले लिया, किस टाइप की आ रही है, m by n टाइप की आ रही है। ठीक है, तो इंटरनल एडिशन, अगर आप 2 मैट्रिक्स ले रहे हो सेम ऑर्डर की m by n की, तो उनका ऐड करोगे तो भी किस में जाएगा, m में, तो इंटरनल प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया। ठीक है, अगर आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वापस वो मैट्रिक्स जो होती है वो उसी ऑर्डर की आ जाती है। अगर उसी ऑर्डर की आएगी तो वापस किस में जाएगी, वो m में जाएगी। तो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशंस को फॉलो कर दिए इसने। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है m by n मैट्रिसेस का जो सेट है, आपको उस सेट को क्या शो करना है, आपको उस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहा है। तो एडिशन में आपको जहाँ तक पता है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर हम ऐड करेंगे तो वो उसी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, तो वो इंटरनल को होल्ड कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे आपके पास ये m by n की है, तो अगर प्रत्येक एलिमेंट को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वापस वही रहेगा, उसके ऑर्डर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी होल्ड करता है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि m जो है, जो मैट्रिसेस का जो सेट है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनता है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले में हमने a मान लिया, a में m by n ऑर्डर का, b भी m by n और c भी ले लिया। अब देखिए a प्लस बी करो प्लस में c, तो इस टाइप से ऐड करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एडिशन को तो होल्ड करता है। तो a प्लस बी प्लस सी कर लो, या a प्लस में b प्लस सी, दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, ये बात क्या है, सेम आपकी। नेक्स्ट है आपकी कोमोटेटिव में आप 2 मैट्रिक्स उठाते हो, a प्लस बी करोगे, b प्लस ए, मतलब a प्लस बी करोगे या b प्लस ए करोगे तो बात दोनों की क्या है, सेम। तो इस टाइप से आप क्या कह सकते हैं, m जो है वो आपका वो भी है, एसोसिएटिव को भी होल्ड करता है, कॉमोटेटिव को भी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लें जो बिलोंग करते किससे, m से, आर्बिट्रेरी है, तो हम
जीरो मैट्रिक्स भी कंसिडर कर सकते हैं उसी ऑर्डर की, और जो अगर वो उसी ऑर्डर की है तो डेफिनेटली किस में जाएगी, एम में जाएगी, क्योंकि एम में जाने वाली सभी जो मैट्रिक्स है वो हमारी एम बाई एन ऑर्डर की है। तो ए प्लस में नल मैट्रिक्स, ए प्लस में नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तब भी वही बात है, तो ये वापस क्या आया आपका, ए आया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया किसका, एम का, एम का कोई मेंबर ले लिया ए मैट्रिक्स। अगर मैं ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब किसी स्केलर से, स्केलर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -1 है, तो भी वो उसी ऑर्डर की रहेगी, और उसी ऑर्डर की रहेगी तो वापस किस में जाएगी, एम में जाएगी, एम में जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हमारे पास है, यहाँ पे इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि एम ने एबिलियन ग्रुप बनने की सारी कंडीशंस को फॉलो कर दिया, तो आप का कह सकते हो कि एम हमारा अबिलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप लेते हो कि दो मैट्रिक्स लिया ए एंड बी, ठीक है, कोई स्केलर लिया, मतलब आप दो यू के मेंबर लेते हो, तो यू वी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एम कर रहा है, तो ए के दो मेंबर ले लिए हमने, ए और बी ले लिया, तो हम वहाँ पे लेते हैं वी के दो मेंबर का ऐड और उसके ऊपर एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्केलर ले लिया हमने किससे, आर से, तो ए इंटू में ए प्लस में बी। तो देखिए ए को हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए हमारे पास स्केलर है, और ए प्लस बी का जो ऑर्डर आएगा स्केलर से मल्टीप्लाई के करने के बाद भी हमारे पास क्या रहेगा, वही ऑर्डर, तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है हमारे पास। तो देखिए ए आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना, किसके ऊपर, और एडिशन के ऊपर। सिमिलरली हम क्या लेते हैं कि एक मेंबर किसका लेते हैं, वी का लेते हैं, मतलब वी की जगह आपके पास कौन काम कर रहा है, एम काम कर रहा है, और दो स्केलर का लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू में यू, सेकेंड कंडीशन ध्यान ना, ए प्लस बी इंटू में यू, तो ए प्लस बी इंटू में कैपिटल ए। अब देखिए कैपिटल ए की वैल्यू डाल दी, इसको दोनों के साथ चिपका दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इंटू में ए आई जे, और ये क्योंकि ये भी स्केलर है तो स्केलर अगर आप ये लिखो 3 + 5 इंटू में ए, तो 3 इंटू में ए और 5 इंटू में ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड थर्ड आप लेते हो कि दो मैट्रिक्स ली और उनका स्केलर लिया, दो स्केलर लिए, ए और बी वहाँ पे स्केलर लेते हो, और एक हम एलिमेंट लेते हैं वी का, तो एक एलिमेंट चाहिए तो हमने ए ले लिया, ए एक बार ए को बाहर रख दिया और बी और ए का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बी, स्मॉल बी जो है वो हमारे पास स्केलर है और स्मॉल ए भी स्केलर है, तो पहले इसको अप्लाई कर दो उसके बाद ए को अप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो पहले वाले केस में हमने बी को ए के साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर ए भी धीरे धीरे अप्लाई होगा तो दोनों का प्रोडक्ट ही तो आएगा अप्लाई होके, तो ये आपका ए बी इंटू में ए हो सकता है। तीसरा लास्ट जो कंडीशन है कि ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया बिलोंग टू द सेट किस में, एम में, तो देन 1 इंटू में यू लेते हो ना, तो 1 इंटू में ए, 1 इंटू में ए करोगे तो वापस क्या रहेगा, 1 हमारे पास ये स्केलर है ना, तो एज इट इज़ तो रहेगा। तो देखिए एम ने सभी सेटिस्फाई कर दी प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर स्पेस के लिए रखी जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, इज़ द सेट ऑफ एम मैट्रिक्स ले लिया 2x2 ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस ए वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज ए प्लस बी इक्वल्स टू ए इंटू में बी एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी, सॉरी ए। मतलब आपके पास 2x2 मैट्रिसेस का सेट दे रखा है और इसने खुद डिफाइन करके दे दिया कि ए प्लस बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, और ए बी जो सभी मैट्रिक्स है वो एम सेट से आई हुई है जो कि 2x2 ऑर्डर की है, और ए इंटू में ए, स्मॉल ए ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ए ए, ये शो करना है आपको। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एम को क्या शो करना है, वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के लिए पहले हम अंडर एडिशन क्या शो करेंगे, इसको
हम इसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप शो करेंगे। आफ्टर दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के आपके जो 4 प्रॉपर्टी है उनको करेंगे। तो उसके लिए जब आप अबिलियन ग्रुप करोगे तो इसने क्या शो किया, a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। तो मैं लूँ a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी एंड मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ b प्लस ए। अगर मैं इसको b प्लस ए लिखूँगी तो b इंटू में a हो गया। जहाँ तक आप इसको अबिलियन प्रूव करना कॉमोटेटिव ऐड करो, कॉमोटेटिव रखोगे तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। बट देखिए a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू में ए, ये तो नहीं होता, ट्रू नहीं होता। तो आपको यहीं से क्या पता चल रहा है कि आपके पास m जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। देखिए a प्लस बी दे रखा है, आप अगर वो इतने एक्सियम्स दे रखे हैं उनमें से किसी एक को भी फुलफ़िल ना करे तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वो उस चीज़ को होल्ड ही नहीं करता तो उसको कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो इस ऐसे केस में आपको उसकी एक वीकनेस को पकड़ना है कि किसकी वजह से वो यहाँ पे पीछे हट रहा है। तो देखिए कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी सारी कंडीशंस को फॉलो करो और लास्ट में जाके ये दिखाओ कि पहले आप उसको इंटरनल करो फिर एक्सटर्नल करो फिर आप उसकी अबिलियन वाली जो कंडीशंस है उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे उसका जो नेगेटिव पोर्शन है कि किस पॉइंट के ऊपर हम इसको जुठला सकते हैं, सिर्फ उसी को पकड़ लेना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यस या नो का ही तो आंसर होता है। तो आप देखिए कि ये कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी को तो होल्ड नहीं करना, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू में बी खुद इसने डिफाइंड कर दिया। हम a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए ले सकते हैं, दो मैट्रिसेस का ऐड, बट इसने ऐड जो है वो एक स्पेशल टाइप से डिफाइन किया है। अगर आप इसको a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए रखते हो तो आफ्टर दैट यू गेट a इंटू बी इक्वल्स टू, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव, ये तो होल्ड नहीं होता, नहीं होता। तो देखिए आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अंडर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये ले लोगे कि आप इसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना चाहते हैं तो ए बी इक्वल्स टू बी ए, इट इज़ नॉट ट्रू सो इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखो हमने कैसे एक्सप्लेन किया। एक मैट्रिक्स ए ले लिया, बी ले लिया, दोनों 2/2 की है तो किस में जाएंगी, एम में जाएंगी। मैंने लिया ए प्लस बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, दोनों को ऐड कर दिया और इधर ए और बी की मल्टीप्लाई, तो जो कि ये आई मेरे पास। ऑल्सो बी प्लस ए किया मैंने तो बी प्लस ए कर रही हूँ तो बी इंटू में ए, इसका ऐड तो दोनों का देखो सेम आया है, लेकिन इसका करोगे तो ये क्या है, डिफरेंट आया है। तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या हो, इक्वल। इक्वल होगी तो अपने आप कॉम्यूटेटिव, लेकिन इक्वल तो है ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया, इसने होल्ड नहीं किया, तो आप ये कह सकते हो आराम से कि वो वेक्टर स्पेस की वो वेक्टर स्पेस सेट नहीं बन सकता। ओके, थैंक्स।